आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हर्ष क्लासेस गुसाई सर में। तो कल हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी और आज हम वापिस उसी लीला में चलते हुए 5.2 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को कह रहा हूं कि अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, मैं अब आपको समय ज़्यादा न गंवाते हुए 5.2 के क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो 5.2 का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5.2 का पहला क्वेश्चन में आपको एक सारणी दे रखी है और उसके अंदर आपको कहीं ए का मान, कहीं एन का मान, कहीं डी का मान, कहीं ए एन का मान, इन चारों में से कोई एक का मान पूछा है उसने रिक्त स्थान के रूप में। तो आपको किस प्रकार हल करने हैं वो मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है उसने, पहला कहा है इसी प्रकार कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, तो उसने ए का मान आपको दिया है देखो इस प्रकार 7, डी का मान उसने दिया आपको 3, फिर एन का मान कितना दिया आपको 8 दिया और ए एन आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही है ना बात? कल मैंने आपको बेटा जी एक सूत्र बताया था, कल आपको एक सूत्र बताया था कि जब इस प्रकार के सवाल आ जाए तो एक छोटा सा सूत्र होता है कि ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है, एन आपको दे रखा है, ए एन ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था बेटा जी, आपको एक ए एन वाला सूत्र बताया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर आपको आगे इस क्वेश्चन को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ए एन आपको याद करना है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बराबर ए, तो ए का मान कितना है कि सर ए का मान 7 है, हमने 7 रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार प्लस एन कोष्टक, फिर एन का मान कितना है कि सर एन का मान 8 है, ये 8 रख दिया, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है सर 3 है, ठीक है। और यहां अगर आप कोष्टक लगाने के बाद इंटू लगाओ तो भी अच्छी बात है, न लगाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोष्टक के बाद में कोई भी सीधी संख्या आती है तो वो हमेशा गुणा में मानी जाती है। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों? तो देखो 7 का 7 हो जाएगा प्लस 8, और इस सबसे पहले हम कोष्टक सरल करेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे कितना होगा सर 7 होगा। उस 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 दिए 21, यानी 7 और 21 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28, यानी इसके अंदर हमारा जो ए एन का मान होगा वो कितना होगा 28 होगा। इसी प्रकार मैं इसका दूसरा सवाल आपको और बता देता हूं, उसमें उसने क्या पूछा है प्रश्न में, तो ध्यान से देखते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब की बार उसने क्या कहा, उसने ए का मान दिया देखो माइनस का 8, ए बराबर माइनस का 8, ठीक है। डी आपका खाली स्थान रखा है, डी में कुछ नहीं दिया यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक है। फिर एन का मान उसने कितना दिया है सर, एन का मान 10 दिया है, ठीक है। फिर उसने क्या ए एन का मान अब की बार दे दिया है 0 यानी 0 दे दिया। तो ध्यान से देखना बेटा जी, आपको ये का ये सूत्र रखना है आपको, ठीक है ना। हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो पहले ए एन है लेकिन ए एन का मान दे रखा है, ये 0 रख दिया, बराबर ए कितना है सर माइनस का 18, ये माइनस का 18 प्लस फिर एन, एन सर 10 है, ये 10 माइनस 1 इंटू डी है नहीं तो डी की जगह हम डी रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें जिसका मान निकालना हो ना वो तो उधर रखना है, लेकिन ये जो संख्या है ना ये माइनस का 18 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब देखो 10 में से 1 जाते हैं तो कितना बचते हैं कि सर 9 बचते हैं, 9 को डी से गुणा करते हैं तो 9d हो जाएगा, ठीक है। अब हमें डी का मान चाहिए तो ये जो 9 इधर गुणा में है ना इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 18/9 बराबर डी। अब 18 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा सर 2 बार जाएगा, यानी हमारे यहाँ पे डी का मान कितना है, तो यानी पहले क्वेश्चन में तो कितना 5 ऑप्शन है ना, तो बेटा जी आपको मैंने 2 करवा दिए हैं, बाकी के 3 वो इसी प्रकार आप इस सूत्र में मान रखना है आपको और हल करना है। फिर भी कोई समस्या आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, आपको वापस में रिवीजन करवाऊंगा पक्का। आप वीडियो में पूरी क्लास के अंदर बने रहिए। तो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरे का पहला। दूसरे के अंदर आपको उसने क्या कहा है कि एक एपी है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। क्या कहा है उसने, 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। याद रखना बेटा जी, वहां आ जाए ना
कि 7वां 10वां 20वां यानी ये वहां आ जाए, इसका मतलब आपको an ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना बात? अगर आपको कहता ना कि ये कौन सा पद है या इसमें कितने पद है, तब आपको n ज्ञात करना है। इन चीजों का विशेष बेटा जी इस प्रश्नावली के अंदर ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, जो पहली संख्या होती है ना उसको हम a1 बोलते हैं, और जो दूसरी संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं। ये जो 30 है ना, ये 30 बेटा जी n का मान है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ d नहीं है सर, d निकालेंगे हम। किस प्रकार निकालेंगे कि d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 कितना है, 7 माइनस 10। ठीक है, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये d का मान आ गया, n का मान है, और क्या है अपने पास a का भी पड़ा है, हम an वाला सूत्र लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो यहाँ a का मान कितना है, 10 है, प्लस n कितना है सर, कि n का मान सर 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3 है। अब अगर डी का मान -3 है ना, तब हमें कोष्टक लगाना जरूरी होता है, अन्यथा गुणा नहीं बना सकती, माइनस रह जाता है। ठीक है ना? अब देखो 10, अब 30 में से 1 जाते हैं, 29 बचते हैं, और उस 29 को आपको -3 से गुणा करनी है, तो माइनस के 87 हो जाएंगे। और 10 में से जब आप माइनस के 87 को घटाएंगे तो बच के रह जाएगा -77। और इस साल अर्धवार्षिक के अंदर ये क्वेश्चन शायद आया भी था। तो प्यारे बच्चों ढंग से देखना है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना है, 11 पद ज्ञात करना है। यानी a1 का मान तो हो जाएगा -3, a2 का मान -1/2 है, फिर आप d निकालना है आपको, और फिर n का मान 11 है। तो इसी सूत्र से आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी निकालना है अपने आप। अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपकी दोबारा क्लास लूंगा। तो प्यारे बच्चों ये 2 सवाल अपने हो चुके हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल बेटा जी खालिस्तान है, मुझे नहीं लगता ये आएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ पाते, तो मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, और फिर भी हो तो कोई देख लेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको एपी दे रखी है इस प्रकार दे रखी है, 3 8 8 के बाद में 13 फिर 18। वो ऐसा करके डैश डैश करके कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, ये बात कह रहा है आपको। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि पहले 3 था, फिर 8 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 18, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम के अंदर वो कह रहा है कि कितने नंबर पर 78 आएगा। यानी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था ना कि कितने या कौन सा, इसका मतलब होता है बेटा जी आपको n निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान कितना है, 8 है। ये जो अब की बार 78 है ना, ये an का मान है। समझ में आ रही है बात? फिर आपको d निकालना है, तो d बराबर a2 माइनस a1 है। ठीक है, तो a2 का मान कितना है सर, 8 है, -3 बराबर 5। हम वही सूत्र रखेंगे an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an उसने कितना दिया, 78 दिया है। ठीक है, बराबर a का मान 3, n हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब n की जगह n रखेंगे। ठीक है, इंटू डी का मान, सर डी का मान 5 है इंटू में। ठीक है, अब देखो इधर ये 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 78 माइनस 3, इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब 78 में से 3 जाते हैं तो आपको पता है 75 बचते हैं। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें तो n का चाहिए। इधर ये 5 किस में थे सर, गुणा में थे, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। और 5 का भाग हमेशा कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। यानी n माइनस 1 का मान कितना है, 15 है। हमें चाहिए n का मान, तो इधर तो 15 था ही, इधर ये जो माइनस का 1 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यह बच गया n, यानी n का मान 15 और 1 16 हो गए। तो यानी ये जो 78 है ना, ये इस एपी का कौन सा पद है सर, 16वां पद है। इस एपी में इस प्रकार अगर आप बढ़ते रहोगे तो 16वां पद इसका क्या होगा, 78 होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही सवाल होगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी आपको उसने पदों की संख्या पूछी है। प्यारे बच्चों क्या पूछा उसने, संख्या पूछी है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5
5 का पहला, ठीक है ना। मैं आपको 2 है तो 1 करवाऊंगा, क्योंकि कुछ आप भी मेहनत करो प्यारे बच्चों, तभी आपको आएगा, अन्यथा सीधा सीधा आप रफ में लिख लोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। तो जैसे इसने कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी आपको उसने दिया है 7, 13, फिर 19, ऐसे करते करते उसने क्या कह दिया, 205 रख दिया। अब देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे डैश डैश करते हैं, अंतिम के अंदर क्या है, 205 है। तो हमें पता होना चाहिए जो अंतिम संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, an कहलाती है। मतलब ये कह रहा है लगातार ऐसे चल रही है। तो पहली संख्या a1 है, वो 7 है, ठीक है। a2 का मान 13, हम d निकालेंगे तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1, ठीक है। अब a2 का मान, सर a2 का मान 13 है, माइनस a1 का मान 7 है, और 13 में 7 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। ये अंतिम संख्या, इसको हम an के नाम से जानते हैं। यहां भी हमें पदों की संख्या पूछी उसने कि कितने पद है, इस प्रकार चले तो इसके अंदर, तो हम n ज्ञात करेंगे, वो किस सूत्र से, इसी सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an का मान 205, ठीक है, बराबर a का मान, सर a का मान 7 है, प्लस n, सर हमें पता ही नहीं है, ज्ञात करना है, ये n का n इंटू डी का मान कितना है, सर डी का मान अभी भी 6 आया है। देखो पहले इस 7 को इधर लाएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 7 बराबर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे, सर 198 बच जाएंगे, ये बचेंगे ना। अब देखो इधर कौन है, इधर सर n माइनस 1 इंटू 6 था, इधर ये 6 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखो 6 का भाग कितने बार है, 6 3 18, 6 3 18, यानी 33 छके कितने होते हैं, 198, और इधर कौन बच गया, n माइनस 1। अब इधर ये 1 किसमें था, सर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर 33 और 1 कितना हो जाएंगे, 34। इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल कितने हैं, 34 पद है बेटा जी। तो 5वां का दूसरा सवाल है ना, वो भी इसी प्रकार आपको हल करना है। समझ में आ रही है ना सबको? अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, फिर भी नहीं वीडियो को दोबारा रिवाइज देख लेना, जरूर समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब देखो 5 क्वेश्चन हो गए अपने। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा छठा होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, ये मतलब अपने अच्छा नंबर लाने का अवसर ये दे देती है आपको पहले से। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रही है कि क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस 150 है या क्यों, ठीक है। देखो हम लिखेंगे 11,852 का, उसने कहा है कि का एक पद माइनस 150 है, और वो भी क्यों है, कारण बताना है आपको, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि क्या इस प्रकार में माइनस 150 आते हैं या नहीं। देखो ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे a1 का मान 11, ठीक है, a2 का मान 8, फिर हम निकालेंगे d का मतलब होता है a2 माइनस a1, ठीक है। अब देखो a2 का मान कितना है, सर 8 है, लिख दिया, माइनस a1 का मान 11, 8 में से 11 घटाते हैं तो माइनस के 3 बचते हैं। इस संख्या को हम क्या मानेंगे, an मानेंगे, ठीक है, माइनस के 150 को। फिर हम वो सूत्र रखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है माइनस 150, ठीक है, a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3, ठीक है। अब देखो माइनस 150, इधर ये प्लस में, इधर भी आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, ये माइनस माइनस का हो जाएगा 161, ठीक है, बराबर, इधर ये माइनस का 3 गुणा में था ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैसे, अब इसमें 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 पंजे 15, 1 1, यानी 3 3 9, फिर 2 बच गए बट्टे 2, ठीक है, बराबर n माइनस 1। तो सबसे पहली बात है, ये संख्या क्या है, ये संख्या सर पूर्ण संख्या नहीं है। अब इधर ही आएगा ना तो ये लगभग ये हो जाएगा 54 सही आपने 2/3 n का मान। अब देखो ये n का मान क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए माइनस 150 इसका पद नहीं
होगा। ये बात आपको लिखनी है, क्योंकि अब आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता। बेटा जी n मतलब पदों की संख्या, किसी क्लास के अंदर क्या स्टूडेंटों की संख्या 5.5 या 20.5 या 31.5 हो सकती है क्या? कभी नहीं। स्टूडेंटों की संख्या या तो 20 होगी या 21 होगी या 50 होगी या 52 होगी, मतलब फिक्स होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक स्टूडेंट आधा है, यानी पदों की संख्या कभी भी क्या है, आधी नहीं होती। इसलिए यहाँ कह रहा है वो आधे की, तो इसका मतलब ये इसका पद नहीं हो सकता। ठीक है बेटा जी, छठा क्वेश्चन भी इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे, और ज्यादा से ज्यादा बेटा जी वीडियो को देखना है। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे आज नए आए हैं, तो वो पहले वाले वीडियो अपने 5 की प्रश्नावली, 5.1, चौथी प्रश्नावली, 7 की प्रश्नावली, सभी जो पीछे डाली हुई है ना, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सब के सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे जो कुछ बाकी है वो आपको परीक्षा से पहले पहले निसंदेह रिवाइज तक मैं करवा दूंगा। 7वां क्वेश्चन क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो उसने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। तो इसने लिखा है 11वां, यानी A11 कितना है, 38 है। ठीक है, और A16 का मान कितना है सर, 73 है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखना बेटा जी, अच्छा सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो 11वां पद हमने कल क्या सीखा था, हमने कहा था कि किसी भी पद को ज्ञात करते हैं ना, तो हम जैसे A2 निकालते हैं तो A+D लिखते हैं, A3 निकालते हैं तो A+2D लिखते हैं, चौथा पद निकालते हैं यानी A4 निकालते हैं तो हम लिखते हैं A+3D। इसी प्रकार ये क्या 11वां पद है, तो 11वां पद निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A+10D। तो इसका मतलब हम लिखते हैं कि A+10D, और इसका मान कितना है सर, 38 है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार 16 को लिखेंगे हम A+15D और बराबर 73 दिया उसने। ठीक है ना, अब देखो, अब हम लिखेंगे आगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2 ये है हमारी A+15D बराबर 73। इसी प्रकार A+10D बराबर 38। ठीक है, घटा रहे हैं तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देना, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाएंगे, ए से एक कैंसिल हो जाएगा। 15D में से 10D घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5D। 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 5D बराबर 35। तो D बराबर हो जाएगा 35/5 यानी 7। ये किसका मान है, ये तो आया है अपने D का मान। अब हम रखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। समीकरण 1 ये हमारे A+10D बराबर 38, यानी A+10 गुणा D का मान 7 है बराबर है 38। अब देखो ये हो जाएगा अपने A+10 × 7 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 माइनस 70। 38 में से 70 घटते हैं क्या, माइनस के होंगे सर, A बराबर माइनस के 32। अब A का मान भी है और D का मान है। अब हमें आपको क्या ज्ञात करना है सर, A31 ज्ञात करना है, यानी 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे A31 बराबर A+30D। A का मान अभी अभी है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का मान 7 है, तो -32 प्लस 210। अब देखो ये उल्टे कटेंगे तो अब की बार देखो 0 में से 2 गए 8 और 0 सॉरी यहाँ पे 0 और 0 में से 3 गए 7, 178। यानी इस एपी में 31वां पद है वो कितना होगा, 178 होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, जो आ गया क्वेश्चन नंबर था 7वां। ये अपना 7वां क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर करना अपने दोस्तों को, और जो दोस्त नहीं देख रहे उनको भी बताना कि हर रोज शाम को 8 बजे सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। कोई आपका पैसा नहीं लगता है, आपको सिर्फ शाम को हर्ष क्लासेस गोसाई सर पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब करना है, तो आपको मैं हर रोज 8 बजे मिलता रहूंगा। ये 7वां क्वेश्चन हो गया बेटा जी। 8वां क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, यानी पदों की कुल संख्या कितनी है, 50 है।
फिर उसने कह दिया कि तीसरा पद कितना है 12 है, यानी A3 का मान है 12। ठीक है, फिर उसने कह दिया और इसका अंतिम पद है, देखो उसने प्रश्न को किस प्रकार घुमाया, उसने कहा कि कुल 50 पद है और इसका अंतिम पद 106, इसका मतलब 50 पद है तो इसका अंतिम पद भी 50 में ही होगा ना, यानी A50 का मान कितना है सर 106 है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं इसका गुणतीसवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, A39 आपको ज्ञात करना है। ये जो अभी हमने किया था ना वैसा का वैसा ही है, ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तीसरे पद के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं A+2D बराबर 12। समझ में आ गई बात। इसको लिखेंगे हम A+49D बराबर 106। ठीक है, फिर हमारा नियम क्या होता है, हमारा नियम ये होता है कि दोनों समीकरण में प्लस में तो बड़ी में से छोटी घटा दो, छोटी में से बड़ी घटा दो, घटाना है किसी एक में से। हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है ये A+49D बराबर 106, इसमें से इसको घटाएंगे A+2D बराबर 12। अब देखो नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 49 में से 2 जाते हैं तो बचते हैं 47D बराबर 100 में से 2 गए सर 4, 10 में से गए 9, यानी 47D बराबर 94 है, तो D बराबर हो जाएगा 94/47, यानी 2 आ गया, D का मान 2 आ गया। इस D के मान को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो हमने रख दिया इस प्रकार, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कह रही है A+2 गुणा D को मान भी 2 है और बराबर के अंदर 12, तो A+4 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा 12 - 4 बराबर 8। A का मान 8 है और D का मान है 2 है। अब वो कह रहे हैं कि 29वां पद यानी A29, तो हम लिखेंगे A+28D, ये सूत्र होता है अपना। ठीक है, तो A का मान कितना है सर, A का मान अभी भी है 8। ठीक है, 28 गुणा D का मान 2 है, यानी 8 + 28 दूआ 56, और इनको जब जोड़ोगे तो आ जाएंगे 64, यानी इस एपी के अंदर जो 29वां पद होगा वो कितना होगा अपना, A29 होगा 64। समझ में आ गई ना बात। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन इस प्रकार हमने कर लिया। तो प्यारे बच्चों क्लास में बने रहिए, आपको अच्छे प्रकार से सरल एवं सुगम तरीके से आपको मैं करवाता रहूंगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, ये अच्छी प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आएगी, कितना भी कमजोर हो कितना भी होशियार हो सबको। 9वां प्रश्न है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। उसने क्या कहा है कि तीसरा और 9वां, A3 का मान 4 है और A9 का मान कितना है -8 है। ठीक है, और ये भी कह दिया कि कौन सा पद इसका शून्य, मतलब an का मान उसने क्या दिया है 0 दे रखा है। आपकी बात, आपको n निकालना है, लेकिन कब, जब आप इसमें a और d निकाल लोगे तभी n का मान निकलेगा ना। देखो इसको हम लिखते हैं A+2D बराबर 4, 1 नंबर समीकरण। इसको हम लिखते हैं A+8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। फिर हमारा नियम होता है कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2 ये है A+8D बराबर -8। ठीक है, इसमें से घटाना है इसको A+2D बराबर 4। घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं हम, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, देखो ये कट जाएगा, 8 में से 2 गए 6D। अब यहाँ बटे ध्यान रखना 8 भी माइनस के और 4 भी माइनस के हैं, और दोनों चिन्ह जब समान हो तो हमेशा संख्या जुड़ती है। ठीक है ना, ये -12 हो जाएगा। ठीक है, तो D बराबर -12/6 यानी -2 हो जाएगा। अब इस -2 को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारी A+2 इंटू D का मान -2 है। ठीक है, और बराबर के अंदर 4 है। ठीक है, अब देखो
प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, -4 बराबर 4। तो a बराबर 4 + 4 यानी a का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a का मान 8 है और d का मान क्या है, -2 है। अब वो कह रहा है कि जब an का मान कब हो, कितना हो, तो 0 हो, तब n का मान क्या होगा। हम इस प्रकार सूत्र रखेंगे, an बराबर a + n - 1 × d। an आपको 0 मानना है, ठीक है, बराबर a का मान सर अभी आया 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान -2 है। इधर ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर बच गया n - 1 × -2। समझ में आ रही है बात। इधर ये -2 गुणा में ना, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, अंदर बच जाएगा n - 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार, यानी n - 1 का मान 4 है, तो n का मान इधर ये -1 है, इधर आएगा तो किसमें होगा सर, प्लस में होगा। यानी इस समांतर श्रेणी में जो an का मान 0 हो तो n का मान कितना होगा, 5 होगा, यानी इसका 5वां पद है ना, वो क्या होगा, 0 होगा। ये अपना कौन सा सवाल है बेटा जी, ये अपना है 9वां सवाल। समझ में आ रही है ना बात, ये कौन सा सवाल है बेटा जी, 9वां सवाल है। समझ में आ रही है ना बात। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये 9वां सवाल भी अपना इस प्रकार कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कहते हैं आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल है, कितने सिंपल सवाल है आपके लिए अब की बार, ठीक है ना, सिलेबस छोटा हो गया है आपके लिए। 10वां है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। उसने प्रश्न में क्या कहा है कि उसका 17वां पद है ना, वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसने कहा है कि a17 का जो मान है ना वो कितना है, कि जो a10 का मान है ना उसे कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा जी इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, a17 को हम क्या लिखते हैं सर, a + 16d ये लिखते हैं, और इसके बराबर में कितना है सर, ये है इतना, a + 9d और प्लस के साथ ये है ना, ठीक है। तो लिखो ध्यान से, a + 16d, इधर ये प्लस वाली जो संख्या इधर आएगी तो माइनस में, ठीक है, बराबर। अब देखो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 7d बराबर 7d बराबर हो जाएगा 7/7 यानी 1। ये छोटा सा सवाल है, लेकिन ये परीक्षा में आ भी सकता है ऐसा प्रश्न। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा है, 10वां क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं इसमें टोटल तो 20 पर्सन है प्यारे बच्चों, 20 पर्सन है, लेकिन मैंने सोचा कि सभी अगर एक ही दिन में करवा दूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैं धीरे धीरे करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों आज मैंने 10 सवाल कराने का निर्णय लिया अपनी क्लास के अंदर, और मुझे आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। तो प्यारे बच्चों आज 5.2 का हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए हैं, इनको आप दोबारा रिवाइज भी करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और प्यारे बच्चों आपको मैं हमेशा क्या कहूँ, गुड नाइट, थैंक यू।